अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बुशरा, आप देख रहे हैं विश्वास कोचिंग। तो जैसे कि हमने काफ़ी सारी चीज़ें कर ली हैं, यानी 7.3 का इंट्रोडक्शन भी हमने कर लिया था विद एग्जांपल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 7.3 से। एंड यहाँ पर हमारे पास काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, तो चलिए देखते हैं इनको हम लोग किस किस तरह से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर काफ़ी डिफरेंट चीज़ें होंगी, हम लोग यूज़ करेंगे, ट्रिक्स होंगे, हम लोग यूज़ करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सोल्यूशन। उससे पहले जो हमारे इंपॉर्टेंट काम है वो तो कर लें, जो कि है चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना है, कमेंट करना एंड अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या होते हैं, वो लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन उसके बाद भी ना तो वो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, ना तो लाइक करते हैं और ना तो कमेंट करते हैं। और जिन स्टूडेंट ने किया हुआ है, मैं उनके बारे में नहीं बात करी, मैं उनके बारे में करी हूँ जो नहीं करते, ठीक है। तो फिर सब इसको सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और अच्छा सा कमेंट भी कीजिए कि आपको मेरी वीडियोज़ कैसे लगती हैं एंड कोई न्यू चीज़ हो जो मुझे ऐड करनी चाहिए या फिर कोई चीज़ है जो मुझे ऐड नहीं करनी चाहिए एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सोल्यूशन। तो चलिए यहाँ पर मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिख दिया है। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग किस तरह सॉल्व करेंगे। तो वो जो हमने सेपरेबल वेरिएबल पढ़ा था, सेपरेबल वेरिएबल, जिसमें हम लोग वेरिएबल को सेपरेट कर देते हैं एंड देन उस पर इंटीग्रल अप्लाई करके हमारा जो आंसर आता है वो हम लोग गेट कर लेते हैं। तो चलिए वही मेथड करेंगे एंड हमारी सोल्यूशन स्टार्ट होती है। सबसे पहले हमारे पास है a माइनस एक्स एंड साथ में है d ऑफ y माइनस a प्लस वाई एंड d ऑफ x इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम क्या कर देंगे, इसको वहाँ ले जाएंगे ताकि पॉजिटिव हो जाए। तो ये a x हो जाएगा एंड d ऑफ y एंड ये हमारे पास क्या हो जाएगा, उधर चल जाएगा तो प्लस a x y एंड ये हो जाएगा हमारे पास क्या, ये हो जाएगा हमारे पास d ऑफ x, ठीक है। नाउ हम लोग क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे वेरिएबल्स को। तो ये a और y है, यानी ये y का वेरिएबल है तो हम लोग इसको इधर ले आएंगे एंड ये x है, ये इसका वेरिएबल है तो इसको इधर ले आएंगे। ये हो जाएगा d ऑफ y बाई a प्लस वाई एंड इक्वल टू d ऑफ x डिवाइडेड बाई a माइनस x, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, वेरिएबल्स को सेपरेट कर दिया। तो यहाँ पर मैं लिख दूँगी कि सेपरेट द वेरिएबल। तो यहाँ पर लिख दूँगी सेपरेट वेरिएबल्स, ठीक है। तो हमने वेरिएबल्स को सेपरेट कर दिया। नाउ इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पर मैं लिख दूँगी इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। अब इसकी इंटीग्रेशन कैसे करेंगे और इसकी इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। तो नीचे फंक्शन है, ऊपर डेरिवेटिव है। कैसे, a तो कांस्टेंट है वो 0 हो जाएगा, y का डेरिवेटिव 1 होता है तो ऊपर 1 d ऑफ y आएगा। तो जब भी नीचे फंक्शन होता है एंड ऊपर उसका डेरिवेटिव होता है तो हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं log और वो फंक्शन यानी a प्लस एंड y, ठीक है, इक्वल टू एंड ये देखिए नीचे फंक्शन है, ऊपर डेरिवेटिव है, बस माइनस नहीं है तो हम लोग यहाँ पर माइनस ले लेंगे एंड यहाँ पर भी ले लेंगे माइनस, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस लॉग एंड ये हो जाएगा a माइनस एक्स यानी वो फंक्शन, और साथ में हम लोग एक कांस्टेंट ले लेंगे। तो जब दोनों जगह लॉग है तो हम लोग जो कांस्टेंट लेंगे वो भी हम लोग क्या लेंगे, लॉग में लेंगे। तो यहाँ पर मैं लॉग ले लूँगी एंड इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये जो चीज़ है ये हमारे पास आ जाएगी मल्टीप्लिकेशन में, मतलब ये यहाँ पर आ जाएगा। तो ये माइनस में तो इधर आ जाएगा तो पॉजिटिव में हो जाएगा। तो चलिए मैं इसको यहाँ पर लिख देती हूँ, इसको ऊपर को हटा देते हैं, ठीक है। तो ये इधर आ जाएगा फिर। अच्छा ये लॉग है, मैंने इधर नेचुरल लॉग लिखा हुआ है। ये हो जाएगा हमारे पास लॉग a प्लस वाई एंड जब ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा लॉग, ये हो जाएगा a माइनस एक्स और साथ में जो लॉग c है ये यहाँ यहीं पर रहेगा, ठीक है। एंड देन जब भी हमारे पास दो लॉग प्लस होते हैं तो उसका मतलब क्या होता है कि वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, a प्लस वाई एंड a माइनस एक्स एंड साथ में आ जाएगा c, लॉग और लॉग हमारे पास ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। देन हमारे पास ये जो है ये हमारे पास सोल्यूशन है। तो विच इज़ द रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या था, जो क्वेश्चन में गिवन था उसको हम लोग इक्वेशन 1 बोल देंगे लाइक ऑलवेज एंड इसको हम लोग बोल देंगे कि विच इज़ द रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा जो आंसर है वो ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो आ गए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो क्वेश्चन है इसी को हम लोग इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे एंड नाउ स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लें डी वाई बाई डी ऑफ एक्स है एंड अच्छा मैं यहाँ पर डी वाई बाई डी ऑफ एक्स नहीं लिखती, ये इक्वेशन 1 हो गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो डी ऑफ एक्स है ये इधर आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में है, डिवीजन में है, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। तो ये और ये जो है ये वाई का फॉर्म, वाई के वेरिएबल है तो ये इधर मैं लिख दूँगी, ठीक है। तो जब हम लोग थोड़ा सा डायरेक्ट करेंगे तो हमारी जो सोल्यूशन है वो फास्ट होगी
एंड साथ में ये है एक्स के वेरिएबल है, तो यहाँ पर एक्स के वेरिएबल हैं वो उधर मल्टीप्लाई है, यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा x+1। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया वेरिएबल्स को। तो यहाँ पर मैं लिख दूँगी SP यानी सेपरेट वेरिएबल्स। ठीक है, तो ये शॉर्ट फॉर्म है सेपरेट वेरिएबल्स। तो ये हमने लिख दिया है। नाउ हमने सॉल्व करना है इस चीज़ को सबसे पहले। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करेंगे एंड देन हम लोग इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास हम लोग डिवीज़न में लिख देंगे यहाँ पर इसको हम लोग लिख देंगे x एंड इसको लिख देंगे x+1। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 और ये हो जाएगा हमारे पास x+1। यहाँ पर आंसर क्या आएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, -1 आंसर आ जाएगा। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं। ठीक है, नाउ हम लोग इसकी जगह ये लिख देंगे, क्योंकि फिर ये इंटीग्रेट सही नहीं होगा, इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 1 एंड ये हो जाएगा डिवीज़न में x+1 एंड ये हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पर मैं -1 लिख दूँगी। ठीक है, तो ये हो गया है। नाउ हम लोग इधर d(x) लिख देंगे क्योंकि x के टर्म है, एंड ये होगा d(y) एंड ये हो गया y² + 1। नाउ हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड्स। तो मैं इधर भी इंटीग्रेशन अप्लाई कर दूँगी, मैं इधर भी इंटीग्रेशन अप्लाई कर दूँगी। तो ये ऊपर वाली चीज़ मैं रेस कर दूँगी। तो होप कि आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। नाउ हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, इंटीग्रेशन तो अप्लाई कर दी। नाउ इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे। किस तरह से सॉल्व करेंगे, अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये हमारे पास किस चीज़ के इक्वल है, ये हमारे पास इक्वल है tan इन्वर्स के। tan इन्वर्स का फॉर्मूला मैंने पहले भी आपको बताया हुआ था कि tan इन्वर्स का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, वो है हमारे पास 1/a² + u² = tan इन्वर्स। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, tan इन्वर्स के इक्वल आ गया है। तो मैं इस हर tan इन्वर्स क्या लिख दूँगी, tan इन्वर्स y लिख दूँगी। तो ये हो जाएगा हमारे पास tan इन्वर्स y। ठीक है, नाउ हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो इंटीग्रल इस पे अलग अप्लाई होगा, इस पे अलग अप्लाई होगा, इस पे अप्लाई होगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 है तो मेरे पास क्या आ जाएगा। अच्छा, मैं इधर अलग अलग लिख देती हूँ, 1d(x), देन ये हो जाएगा -1/x+1 एंड ये हो जाएगा मेरे पास d(x). ठीक है, अब मैं नीचे वाली चीज़ को इरेज कर दूँगी। यहाँ पर तो tan इन्वर्स ही रहेगा। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x। जब भी हमारे पास कोई कांस्टेंट वैल्यू इंटीग्रेट होती है तो उधर हमारे पास वो टर्म आ जाता है जिसके रिस्पेक्ट से हम इंटीग्रेट कर रहे होते हैं, यानी x। अगर ये y होता तो मेरे पास यहाँ पर y आता। ठीक है, तो ये वाली चीज़ मैंने क्लियर कर दी ना। हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, नीचे फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव है। ठीक है, तो नीचे फंक्शन है, ऊपर डेरिवेटिव है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास log x+1 एंड प्लस एक कांस्टेंट का c एंड यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास tan इन्वर्स एंड ये हो जाएगा y। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोल देंगे, अपनी सोल्यूशन बोल देंगे, एंड विच इज़ द रिक्वायर्ड सोल्यूशन, जनरल सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1। तो क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। नाउ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आ गए हम लोग अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर क्या है हमारे पास, ये भी अगर देखा जाए तो x में है, ये भी x में, यानी सारे x के टर्म है, y के टर्म कोई भी नहीं है। तो यहाँ पर चलिए हम लोग सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे दूँगी। ठीक है, नाउ ये क्या हो जाएगा, d(y) हो जाएगा। और अगर मैं देखूँ तो इसको, चलिए मैं इसको इधर ही लिख देती हूँ। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास cos x माइनस ये हो जाएगा sin of x। ठीक है, तो अगर देखें तो ये हमारे पास x का टर्म है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं इसको डिवाइड कर दूँगी, ये हो जाएगा sin of x प्लस ये हो जाएगा cos of x एंड साथ में आ जाएगा d(x) = 0। ठीक है, अगर हम लोग अब देखें तो यहाँ पर क्या है, इंटीग्रेशन हमारे पास अप्लाई होगी। तो यहाँ पर हम लोग दोनों में इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक है, इंटीग्रेशन अप्लाई हो गई यहाँ पर भी एंड यहाँ पर भी। तो यहाँ पर लिख देंगे सेपरेट SP सेपरेट वेरिएबल्स और यहाँ पर लिख देंगे इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 है, साथ में d(y) है तो y आ जाएगा प्लस। अब नीचे देखें, ये हमारे पास फंक्शन है, ये उसका डेरिवेटिव है। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस। कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस ऑफ साइन। तो ये फंक्शन हुआ, ये डेरिवेटिव हुआ, तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे। तो अगर कोई सोच रहा है कि लॉग यूज़ करेंगे तो बिल्कुल सही है, कोई नहीं सोच रहा तो उसको सोचने की ज़रूरत है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास लॉग और ये हो जाएगा हमारे पास फंक्शन। फंक्शन नीचे वाला है तो ऊपर वाला गलती से भी ना लिखिएगा, नीचे वाला फंक्शन होता है, ऊपर डेरिवेटिव होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास sin of x प्लस ये हो जाएगा हमारे पास cos of x एंड साथ में आ जाएगा हमारे पास इक्वल टू व्हाट, कांस्टेंट। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास एक कांस्टेंट। तो अगर हम लोग देखें तो यही हमारे पास क्या है, रिजल्ट है हमारा किस चीज़ का, इक्वेशन नंबर 1 का जनरल सोल्यूशन है।
तो इसके साथ क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। इक्वेशन 1 इसको बोल देंगे एंड सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। इक्वेशन 1 हो गई। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे अपने वेरिएबल्स को, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं डी ऑफ वाई है, ठीक है। ये जो वाई है नीचे आ जाएगा डिवीजन में, डी ऑफ एक्स है ऊपर चला जाएगा डी ऑफ एक्स, एंड ये हो जाएगा लॉग ऑफ एक्स, एंड ये ऊपर मल्टीप्लिकेशन में नीचे डिवीजन में आ जाएगा तो लॉग के पास आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमने क्या कर दिया, वेरिएबल्स को सेपरेट कर दिया। नाउ इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, ये हो गया इंटीग्रल, ठीक है। दोनों पे हमने इंटीग्रल लगा लिया। नाउ नीचे फंक्शन है, ऊपर डेरिवेटिव है, तो क्या आएगा, लॉग ऑफ वाई, ठीक है। देन अब नीचे देखा जाए, यहाँ पर क्या है हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास है x और log ऑफ x है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको यूज़ करेंगे log एंड साथ में log ऑफ x यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास क्या हो गया, फंक्शन आ गया। किस तरह से देखें, नीचे फंक्शन है ऊपर डेरिवेटिव है, किस तरह से, log फंक्शन है हमारे पास 1/x और ये x है। जब हम लोग इसका डेरिवेटिव देखेंगे तो क्या आएगा, log का डेरिवेटिव 1/x, तो 1/x है ना, डी बाई वाई डी ऑफ एक्स, तो क्या हो गया, log एंड log ऑफ x आ गया, सही है। इधर थोड़ी सी ट्रिक है, समझ लीजिए। फिर से बता देती हूँ, नीचे फंक्शन है ऊपर डेरिवेटिव है, log ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होता है, log ऑफ x का डेरिवेटिव होता है 1/x, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है 1/x, तो हो गया ना, फंक्शन ऊपर नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, तो इस तरह से हमने यहाँ पर लिख दिया है। साथ में हमारे पास आ जाएगा प्लस log किस चीज़ का, log ऑफ c, ठीक है। तो ये ऊपर वाली चीज़, ये वाली मैं मिटा देती हूँ, मैंने समझा दिया है, ठीक है। तो ये यहाँ पर आ जाएगा log ऑफ c जो कि कांस्टेंट है हमारा। ना प्लस है तो प्लस क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये हो जाएगा हमारे पास log एंड log ऑफ x, साथ में आ जाएगा c, एंड यहाँ पर log ऑफ y ही रहेगा। अब हम लोग यहाँ पर एक और चीज़ देख लेते हैं, ये इसको हम लोग किस तरह से लिखेंगे ना, थोड़ा सा इसकी प्रेजेंटेशन जो है वो जनरल कर देते हैं। किस तरह से हो जाएगा, ये हो जाएगा log ऑफ y एंड साथ में जो c है ये सामने आ जाएगा। और अगर हम देखें तो log और log हमारे पास क्या हो जाएंगे, अच्छा पहले ये लिख देती हूँ, c log एंड log ऑफ x, ठीक है। ना अगर हम देखें log और log हमारे पास कट गई, ये हो जाएगा y c log ऑफ x, ठीक है। तो ये हमारे पास log ऑफ x ये वाला आ गया एंड log कैंसिल हो गया। तो हमारे पास जो है जनरल सोल्यूशन ये आ गया इक्वेशन 1 का, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग बोल देंगे कि हमारे पास जो सोल्यूशन है वो पूरी हो गई है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 5। तो हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है, अगर यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर एक न्यू चीज़ है जिसको हम लोग इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम बोलते हैं, ठीक है। इनिशियल बाउंड्री वैल्यू, ठीक है, इनिशियल बाउंड्री वैल्यू बोलते हैं। तो हमें इनिशियल वैल्यू गिवन है, यहाँ पर हम लोग जब इसको सॉल्व कर लेंगे देन एंड में जो आंसर आएगा उसमें ये पुट कर देंगे, ठीक है। तो अभी नहीं पुट करेंगे, एंड में पुट करेंगे। सबसे पहले हम लोग अपने वही पुराने स्टेप्स करेंगे जो कि हमारे पास क्या होता है, जो कि हमारे पास सबसे पहले सेपरेट करेंगे वेरिएबल्स को, देन करेंगे इंटीग्रल, देन करेंगे सोल्यूशन, और उसके बाद ये वाली चीज़ करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास डी ऑफ वाई, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल दूँगी। ये हो जाएगा हमारे पास डी ऑफ वाई, एंड अगर देखा जाए कि वाई के टर्म्स है तो ये भी साथ में रहेंगे। मैंने गलत जगह लिख दिया, तो ये भी साथ में रहेंगे। सबसे पहले ये लिख देती हूँ मैं, एंड देन डी ऑफ वाई हो जाएगा इक्वल टू, अगर देखा जाए तो ये जो y है ये हमारे पास इसका टर्म आ जाएगा, तो ये हो जाएगा डिवीजन में y, एंड ये हो जाएगा हमारे पास cos ऑफ x एंड डी ऑफ x। बाकी सारी चीज़ें बिल्कुल सेम है, तो हमने सेपरेट कर दिया वेरिएबल्स को। ना हम क्या करेंगे, इंटीग्रल करेंगे ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पर चलिए मैं बोथ साइड इंटीग्रेशन अप्लाई कर दूँगी। अब इसको इंटीग्रेशन को हमने करना है सॉल्व। सबसे पहले हम लोग इसको अलग अलग कर देंगे, ये हो जाएगा 1/y इंटीग्रल डी ऑफ y, देन प्लस 2 ऑफ y डिवाइडेड बाय y, एंड ये हो जाएगा डी ऑफ y, और ये हो जाएगा इंटीग्रल। मतलब मैंने इस y को अलग अलग दोनों पे डिवाइड कर दिया। एंड साथ में cos का इंटीग्रल हमारे पास क्या आता है, cos का इंटीग्रल हमारे पास आता है sin ऑफ x, एंड साथ में आ जाएगा प्लस एक कांस्टेंट का c, ठीक है। अब इधर देखा जाए तो ये और ये हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे, ये 2 ऑफ y हो जाएगा, 2 ऑफ y साथ में डी ऑफ y इज इक्वल्स टू साइन ऑफ x प्लस c, एंड मैं वो चीज़ नहीं भूली, वो भी मैं अभी लिख रही हूँ। अच्छा, नीचे फंक्शन है, ऊपर डेरिवेटिव है y और y का 1, तो क्या लिख दूँगी मैं, लिख दूँगी log और साथ में लिख दूँगी y, ठीक है। तो log ऑफ y हो जाएगा ये, एंड अगर आप देखें तो ये वाला इंटीग्रल सॉल्व करना है, बाकी सारे हो गए हैं। तो चलिए मैं ऊपर की थोड़ी सी वैल्यूज़ को इरेज कर देती हूँ, मतलब सारी चले इरेज कर देते हैं।
तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास log ऑफ y प्लस ये 2 है, 2 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल के y आ जाएगा तो y पे वो पावर वाला इंटीग्रल यूज़ होगा, तो ये हो जाएगा y की पावर 2 डिवाइडेड बाई 2 एंड साथ में आ जाएगा इक्वल, ये हो जाएगा साइन ऑफ x प्लस सी। ठीक है, नाउ इसको मैं साफ़ कर देती हूँ ताकि हम लोग अपनी सोल्यूशन कर सकें। 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा log ऑफ y एंड ये हो जाएगा मेरे पास प्लस वाई स्क्वेयर, ये हो जाएगा मेरे पास साइन एक्स एंड प्लस सी। ठीक है, नाउ ये हमारे पास क्या हो गया, हम लोग के पास इक्वेशन नंबर 2 हो गया, इसको हम लोग अपना जनरल सोल्यूशन बोल देंगे, जनरल सोल्यूशन। ठीक है, अब जनरल सोल्यूशन तो आ गया। नाउ हम लोग के पास जो आखिरी में बाउंड्री वैल्यूज़ गिवन थी अब हम लोग वो पुट करेंगे, तो यहाँ पर लिख देते हैं नाउ यूजिंग वाई 0 इज इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पर मैं चीज़ बता देती हूँ कि यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू क्या है। ज़्यादातर लोगों को पता होगी, लेकिन जो कंफ्यूज होते हैं मैं इनको बता देती हूँ। जो y की वैल्यू होगी वो ये होगी एंड ये x की वैल्यू हो जाएगी, जो ब्रैकेट में होगा वो x की वैल्यू होगा। तो y यहाँ पर इक्वल है 1 के और x जो है वहाँ पर इक्वल है 0 के। ठीक है, तो याद रखिएगा जो ब्रैकेट में होती है वो हमारे पास x की वैल्यू होती है। चलिए जनरल सोल्यूशन में ये वैल्यू पुट कर देते हैं। अब जगह नहीं है तो मैं ये वाली चीज़ें रेस कर देती हूँ, आप नोट डाउन कर लें इसको। ठीक है, नाउ हमारे पास क्या हो जाएगा, x की वैल्यू हमारे पास थी 0 एंड y की वैल्यू थी हमारे पास क्या, y की वैल्यू थी हमारे पास 1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log y की वैल्यू 1 थी, मैं 1 लिख दूँगी, प्लस ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, ये साइन 0 है, साइन 0 हमारे पास आ जाएगा एंड प्लस एक कॉन्स्टेंट। नाउ इसको यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग हमारे पास क्या हो जाएगा, log 1 प्लस 1 एंड साइन, तो यहाँ से अब हमारे पास c की वैल्यू निकल आएगी। तो log 1 हमें क्या देता है 0 प्लस 1 का 1 ही रहेगा, साइन हमें क्या देता है, साइन 0 हमें 0 देता है एंड प्लस c। तो c की वैल्यू क्या हो गई, c की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गई है c की वैल्यू 1। अब हमें c की वैल्यू 1 जो है इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो जनरल सोल्यूशन है फिर वो आ जाएगा। तो मतलब ये भी जनरल सोल्यूशन था, लेकिन यहाँ पर हमें क्या दी गई थी, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम दी गई थी, तो इस वजह से हम लोग फिर उसको जनरल सोल्यूशन में दोबारा पुट करेंगे एंड वो भी हमारे पास सोल्यूशन होगी। तो हमारे पास c की वैल्यू 1 आई, तो यहाँ पर मैं क्या कर दूँगी, जो जनरल सोल्यूशन है उसको लिख दूँगी। तो ये हो जाएगा हमारे पास log ऑफ y एंड प्लस ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू साइन ऑफ x एंड c की वैल्यू क्या थी 1, तो मैं यहाँ पर 1 लिख दूँगी एंड यही है हमारे पास हमारी वैल्यू। ठीक है, तो इसी के साथ ये सॉल्व हो चुका है। नाउ हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद मोर क्वेश्चंस। अपना ख्याल रखिएगा एंड चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।